जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम श्री प्रतिभा स्कूल क्या है, आखिर इसमें सिलेक्शन किस तरीके से बच्चा ले सकता है, इसमें बच्चा किस तरीके से इनरोल हो सकता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है कि सीएम श्री स्कूल आखिर है क्या। है तो ये सरकारी स्कूल ही, दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग स्कूल है। अलग क्यों है? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसे माहौल नहीं मिल पा रहा उस चीज का। तो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि वे उन बच्चों को आगे करेगी और जो है उनको इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में वहां पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये स्कूल फ्री है या फीस है इनकी कुछ। तो इस स्कूल में जैसे आप जहां भी पढ़ रहे हैं अभी सरकारी स्कूल में, वहां आप जितने रुपए देते हैं यानी 0 रुपए, तो यहाँ पर भी आपको 0 रुपया देना होगा। अब बात आती है कि एडमिशन किस तरीके से लें इस स्कूल के अंदर। इस स्कूल में सीधा एडमिशन नहीं होता। इस स्कूल में पहले एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी। मेरिट में जितने बच्चे आएंगे ऊपर के सीट के अकॉर्डिंग उन बच्चों को ले लिया जाएगा। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि वाकई में ये बच्चे दिल्ली के हैं या कहाँ के हैं। अगर ये बच्चे दिल्ली के हैं तो ही उन्हें सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज उन्हें सिलेक्शन इस स्कूल में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। जो बच्चा इस वक्त क्लास 5th में है, चाहे वे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहा हो, तो वो इस स्कूल में 6ठी क्लास में 6th क्लास में एडमिशन ले सकता है। बात फिर वहीं आ जाती है कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तब जाकर उस स्कूल में उसको एडमिशन बच्चे को मिलेगा। अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है वो भी इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। सेम यही क्राइटेरिया 8th वाले के लिए भी है कि वे दिल्ली के किसी भी, चाहे सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, एडेड स्कूल है, XYZ नवोदय है, जवाहर नवोदय जो स्कूल होते हैं या केंद्रीय विद्यालय, जिस भी विद्यालय में है, बट वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए या सरकारी होना चाहिए। ठीक है, 9th क्लास में एडमिशन ले सकता है। एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्वेश्चन जो होंगे इसके अंदर वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। इसमें रटने से काम नहीं चलेगा। इसमें जो बच्चा रटता है उसकी कोई वो नहीं है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चे को उस चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा जवाब दे देगा, और अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब वो रटाया आया है। अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो उसके बारे में बता दूं कि इसमें क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पर है इंग्लिश, दूसरे नंबर पर है हिंदी, तीसरे नंबर पर है जनरल स्टडीज, चौथे नंबर पर है रीजनिंग और 5वें नंबर पर है मैथमेटिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे इस क्लास 6 के अंदर आते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वैसे तो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे 6 क्लास के अंदर, 75 के 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप गलत भी जवाब देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 9th एंट्रेंस की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। उसमें सब्जेक्ट है 5, लेकिन क्या उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने हिंदी वहां से स्किप कर दी, हिंदी हटाकर साइंस को ऐड ऑन कर दिया। यानी सबसे पहले इंग्लिश, जनरल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे और 5 सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर अगर आपने कोई एक गलत जवाब कर दिया तो आपके नेगेटिव मार्किंग 1/4 के तहत कट कर दी जाएगी। तो यानी इससे एक बात हमें पता चलती है कि जितना हमें आता है हमें उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हाँ हमें पता रहता है कि हाँ 50-50 है, इस सवाल का आंसर ये हो सकता है, तो उस पर आप जो है OMR शीट पर गोला भर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जो आता है एक्चुअल में वही चीज करें, अदरवाइज बिल्कुल गोले ना भरें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग के तहत और नंबर आपके कम होते चले जाएंगे। बात करते हैं सीएम श्री स्कूल की खास बातें क्या है। सबसे पहले तो ये स्मार्ट क्लासरूम, यहाँ पर सारी क्लासेस स्मार्ट है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट डेस्क है, स्मार्ट लाइब्रेरी है, सारी चीजें स्मार्ट है आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड नंबर पर आता है मॉडर्न लैब्स, कि जो यहाँ पर साइंस लैब है, मैथमेटिक्स की लैब है, वो सब मॉडर्न लैब्स हैं। तो यानी आपको वहां पर सीखने में और ज्यादा मजा आएगा और आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, चीजों को कर करके सीखेंगे। थर्ड नंबर पर आता है एक्सपीरियंस टीचर। इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो ऐसे ही नहीं है कि एग्जाम उन्होंने दिया, इंटरव्यू दिया और जो है आ गए, नहीं, एक्सपीरियंस टीचर, जितने पुराने टीचर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पुराना टीचर होगा उससे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, उसको हर चीज की नॉलेज बहुत अच्छे से होगी। तो उससे क्या होगा कि वो आपको अपना ज्ञान देने की कोशिश करेगा
अपने जो भी उसके पास में, उस टीचर के पास में जो भी गुजरा है, उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने हज़ारों बच्चे अब तक वो पढ़ा चुके होंगे और कितने हज़ारों बच्चे अब तक कहाँ पहुँच चुके होंगे, तो वो चाहते हैं कि अब वो नॉलेज आपको भी दी जाए। और फोर्थ नंबर पर है कॉम्पिटिटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट, कि यहाँ पर हर बच्चा प्रतिभाशाली होगा, हर बच्चा होशियार होगा। अब आपको उसमें कॉम्पीट करना है, उसमें आपको जो है कंपटीशन की तैयारी करनी है। और लास्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, उसको कैसे निहार के हम और अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ, कोई कहे कि हाँ ये सरकारी स्कूल का बच्चा है। और मैंने ये बात नोट की है कि दूसरे जो सरकारी स्कूल में है उनमें क्या होता है, बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता। यहाँ पर हमें मौका दिया जाता है स्टेज पर आने का, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होते हैं अलग अलग तरीके के, और उन बच्चों को आगे लेकर जाया जाता है जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर रेडी किया जाता है। अब बात करते हैं इनका एम और विजन क्या है। इनका उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन को देना, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को तैयार करना, बच्चे को किस तरीके से बच्चा अपनी लाइफ के अंदर और अच्छे से आगे बढ़ सकता है, और बच्चे का एकेडमिकली जो बच्चा है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत बना देना। और एक बात और बताऊं, खास बात, जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है इस स्कूल के अंदर उनके लिए भी खास विशेषताएं हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल तक खिलाया जाता है, बिल्कुल अगर मैं कहूँ स्कूल लेवल से शुरू होता है और गेम और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाया जाता है। मैं भी अपने वक्त में 2014 में मैंने नेशनल खेला था, प्रतिभा स्कूल से ही खेला था, और पंजाब गया था मैं खेलने के लिए। वहाँ पर जो है मेरी रैंक अच्छी नहीं आ पाई, सेकंड रैंक रही थी मेरी, तो इसलिए इंटरनेशनल में नहीं जा पाया। तो आप मेहनत करेंगे और अच्छे से तो आप और अच्छे आगे जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा मेहनती है, कॉन्सेप्ट उस बच्चे के क्लियर हैं और आप चाहते हैं कि वह बेहतर स्कूल के अंदर पढ़ाई करे और उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, तो ये स्कूल आप ही के लिए है। तो इस स्कूल के अंदर एडमिशन कराने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। मैं नीचे बायो में, डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर आप क्रैश कोर्स की तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं। इनका 3 मार्च को एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा बच्चों का, जो कि 1 मंथ का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे सीएम श्री को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है फिर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी के सवालों की जवाब देने की। थैंक यू सो मच।